आज हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ट्रेनिंग के बारे में। पहले हमने बात की थी मीनिंग ऑफ टीचिंग के बारे में। टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या है, मतलब शिक्षण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके लेवल्स क्या हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड यूनिट का सेकंड पॉइंट बनता है वो है रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग को शुरू करने से पहले हम इस बात को क्लियर करेंगे उनके कहने का मतलब क्या है। हमने सेकंड यूनिट में बात की थी रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या है, या लर्निंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात की थी। ठीक उसी तरह से थर्ड यूनिट में बात की जा रही है रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है, कि शिक्षण से संबंधित कौन कौन से प्रत्यय हैं। तो इसमें 4 मेन प्रत्ययों के बारे में या कॉन्सेप्ट्स को रखा गया है। पहला है ट्रेनिंग, दूसरा है इंडोक्ट्रिनेशन, तीसरा है इंस्ट्रक्शन, और फोर्थ नंबर पे क्या है, क्या लिखा हुआ फोर्थ नंबर पे? इंडोक्ट्रिनेशन। ट्रेनिंग है, कंडीशनिंग है, इंस्ट्रक्शन है और इंडोक्ट्रिनेशन है। फोर्थ था कंडीशनिंग। तो यहाँ पर जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग में ये चारों कॉन्सेप्ट भी उसी में इंक्लूड होते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जब एक टीचर अपनी क्लास में टीच करता है तो इनमें से किसी न किसी एक कॉन्सेप्ट को लेके चलता है। कई बार क्या होता है कि टीचर बच्चों को जब पढ़ा रहा होता है, एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज देता है तो वो उनको उसके माइंड में बिल्कुल न्यू नॉलेज प्रोवाइड करता है। वहाँ इंडोक्ट्रीन करना हो गया। कई बार जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो उसमें बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनको करके सीखने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस देता है कि इस चीज़ को ना आप जब तक करके नहीं देखोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। तो जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स में सम्स होते हैं, एक बार टीचर समझा देता है, उसके बाद बच्चे उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब अभ्यास को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। या फिर कई बार टीचर लैब में ले जाकर बच्चों को वहाँ पर करवाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कंडीशन बेस्ड होती हैं। तो जो टीचिंग है वो अपने आप में एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये उसी में इंक्लूड हैं, उसी से संबंधित कुछ प्रत्यय हैं जो शिक्षण को एक विस्तृत रूप प्रदान करते हैं। तो आज इन चारों में से जो सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। शिक्षण से हम ये बात मानते हैं कि शिक्षण क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। शिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार में सुव्यवस्थित ढंग से परिवर्तन आता चला जाता है। शिक्षण व्यक्ति के या बालक के व्यवहार में और व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है, और प्रशिक्षण शिक्षण का ही एक अभिन्न अंग है। मतलब प्रशिक्षण व्यापक है, और जो प्रशिक्षण छोटा है, संकीर्ण है, और जो शिक्षण है वो अपने आप में एक व्यापक प्रक्रिया है। प्रशिक्षण में कौशल के विकास के महत्व की बात की जाती है। जब भी हम प्रशिक्षण की बात करेंगे तो ये बात मान के चलेंगे कि यहाँ पर किसी न किसी क्रिया को या कौशल को विकसित करने की बात की गई है। अब आपने सुना होगा, ट्रेनिंग सेंटर के नाम से सुना होगा, सिलाई ट्रेनिंग सेंटर है और कई तरह के अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर होते हैं। तो उन ट्रेनिंग सेंटर का नाम क्यों दिया गया, उसे टीचिंग या शिक्षण संस्थान क्यों नहीं कहा गया, ट्रेनिंग सेंटर या ट्रेनिंग सेंटर क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ पर पढ़ाने की बजाय उस काम को करके सीखने को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बहुत से ऐसे प्रोग्राम कह सकते हैं या काम होते हैं जिसको आप ट्रेनिंग के थ्रू ज़्यादा सीखते हो। ANM GNM कोर्सेज होते हैं, नर्स के होते हैं, उसमें नर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया जाता है, वो अपनी जगह सही है। पढ़ाने के साथ साथ उनको उस काम की ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब जब किसी काम में जो ज्ञान है, ज्ञानात्मक पक्ष की बजाय अभ्यास के पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, मतलब किसी काम को करके सीखने को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो वहाँ पर ये बात मान लीजिए कि वो ट्रेनिंग बेस्ड है। और जो ट्रेनिंग बेस्ड होती है इसकी लिमिट टाइम होती है, 3 महीने, 6 महीने या साल का कोर्स होता है। मान लीजिए कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स है, कंप्यूटर ट्रेनिंग में भी क्या होता है कि जो टीचर है वो आपको 5 मिनट का या 10 मिनट का लेक्चर देता है
और बाकी जो 30 से 40 मिनट है, 45 मिनट है, वो आपको कंप्यूटर पे काम करने के लिए, सीखने के लिए दिए जाते हैं। तो वो भी अपने आप में एक ट्रेनिंग कोर्स है। तो जब टीचिंग है, टीचिंग में ही जो ट्रेनिंग है उसका अपने आप में एक खास महत्व है। तो प्रशिक्षण में व्यक्ति के कौशल के विकास के लिए जो भी मदद की जाती है उसे ही प्रशिक्षण कहा गया है, और इसमें बुद्धि के स्थान पर क्रियात्मक पक्ष है उसको अधिक महत्व दिया जाता है। तो हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो प्रशिक्षण है उसमें बुद्धि के स्थान पर प्रशिक्षण को या क्रियात्मक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जब जब बुद्धि के प्रदर्शन की मात्रा कम होती जाएगी और अभ्यास की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि वो कार्य प्रशिक्षण है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे कि आज से 15 से 20 साल पहले जो बीएड था उसे एक प्रशिक्षण या शिक्षण कॉलेज की बजाय प्रशिक्षण जैसे बीएड है तो ट्रेनिंग कोर्स के नाम से इसका नाम दिया जाता था। अब डीएड है, डीएड को भी अब जैसे बीएड को तो कॉलेज ऑफ एजुकेशन बना दिया, ठीक उसी तरह से जो डीएड है उसको भी प्रशिक्षण संस्थान ही कहा जाता था, उसको भी अब डिप्लोमा इन एजुकेशन कर दिया और इसको बीएड को बैचलर इन एजुकेशन कर दिया। तो मतलब कहने का क्या है कि इसमें ज़्यादा जो काम है वो प्रशिक्षण से संबंधित था। अब जैसे आप लोगों की माइक्रो टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग में क्या है, आपको जो टीचिंग का सारा प्रोसेस है वो समझाया और सिखाया जाता है। टीचिंग अपने आप में एक प्रशिक्षण से संबंधित ही प्रोसेस है, परंतु उसमें अगर मान लीजिए जो हम शिक्षण दिया जाता है वो भी अपने आप में ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा इसमें प्रशिक्षण का काम अधिक रहता है। तो इसमें अगर हम इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसकी सबसे पहली है जो प्रशिक्षण है वो औपचारिक ढंग से दिया जाता है, औपचारिक फॉर्मल वे से दिया जाता है। प्रशिक्षण की एक विशेषता ये रहेगी कि जब आप किसी से ट्रेनिंग प्राप्त करते हो तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। टीचिंग में क्या है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं, एक टीचर क्लास में ऑनलाइन टीच इजीली प्रोवाइड कर सकता है, पर ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। ट्रेनिंग के लिए क्या करना होगा, बच्चों को वहाँ पर मौजूद होना होगा जो ट्रेनर की निगरानी में या मार्गदर्शन में उस काम को करना सीखते हैं। इसीलिए कहा गया कि जो प्रशिक्षण है वो औपचारिक ढंग से फॉर्मल वे से दिया जाता है। दूसरा है इसके कुछ नियम हैं जिनका पालन करना पड़ता है। जब कोई ट्रेनिंग शुरू की जाती है तो उस ट्रेनिंग से संबंधित कुछ नियम परिनियम होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जिनको कि सिस्टमेटिक वे से फॉलो करना पड़ता है, अन्यथा क्या हो सकता है, किसी न किसी भी तरह की जान माल की भी हानि हो सकती है और किसी और तरह की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि ट्रेनिंग में कुछ ट्रेनिंग्स मशीनों पे दी जाती हैं, कुछ हाथ से काम करने के लिए सिखाए जाते हैं, तो मतलब डिपेंड करता है कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो किस तरह की है। तो इसीलिए पहली बात तो है औपचारिक ढंग से दी जाएगी, दूसरा है उसके लिए जो निर्धारित नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा। तीसरी ये बात करता है कि जो प्रशिक्षण है योग्य व्यक्ति द्वारा ही दिया जाता है। टीचिंग के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि टीचिंग अपने आप में एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। उसमें कई बार क्या होता है कि बड़े बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति भी अपने किसी सलाह मशवरे से हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, वो भी हमें ज्ञान की बातें दे सकते हैं। पर ये जो प्रशिक्षण का काम है सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है जिसको उस काम की नॉलेज है, स्किलफुल है, प्रोफेशनेबल नॉलेज है उसको, तभी वो इसीलिए कहा गया है कि वही व्यक्ति द्वारा संभव है जो व्यक्ति उस काम से जानकारी रखता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक निपुणता में सहायक है। जो ट्रेनिंग कोर्स होता है वो हमें किसी न किसी व्यवसाय में निपुणता प्रदान करने में सहायक होता है। मतलब क्या है कि जब हम कोई ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, कोई कोर्स से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, सीखते हैं, तो वो हमारे अर्निंग सोर्स भी बनता है। अब मान लीजिए जैसे आप बीएड कोर्स कर रहे हैं, बीएड में आप टीचिंग करना सीखते हैं, तो कल को आप अपनी ट्यूशन्स भी दे सकते हैं, आप स्कूलों में भी जॉब कर सकते हैं। तो जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो कोई ना कोई व्यवसाय को जन्म देता है। नेक्स्ट है अनुशासन का विशेष महत्व दिया जाता है। जो ट्रेनिंग कोर्स है उसमें अनुशासन, डिसिप्लिन को खास महत्व दिया जाएगा, जिसके तहत आप उस काम को करना व जानना सीखते हैं।
नेक्स्ट है समय सीमा निर्धारित होती है। जो भी ट्रेनिंग कोर्स होते हैं उस पूरे ट्रेनिंग कोर्स की एक टाइम ड्यूरेशन होती है। 6 मंथ हो सकता है, 3 मंथ हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर कोर्स का ड्यूरेशन हो सकता है। तो आप उस काम को उस टाइम से शुरू करके उस टाइम के बीच में कंप्लीट करके उसको अच्छे से सीख सकते हो। ट्रेनिंग कोर्स में लास्ट में एक टेस्ट या यूँ कहेंगे कि पेपर होता है जो कि आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है। इसमें वाद विवाद का कोई स्थान नहीं होता। इसकी लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक कही गई है, इसमें वाद विवाद का उन्होंने कहा है इसमें कोई स्थान नहीं है। कि जब ट्रेनिंग दी जाती है तो कई चीज़ें आपको शायद हो सकता है वहाँ पर समझ नहीं आ रही हैं या आपका माइंड उनको एक्सेप्ट नहीं करता, पर यहाँ पे ये बात कही जाती है कि आप उसको बिना किसी वाद विवाद के, विरोध के उसको सीखने की शुरुआत करते हो। समय पर जब आप उस बात को अच्छी तरह से समझ जाते हो तो आपके वो जो डाउट्स हैं वो सारे भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो प्रशिक्षण ये कहा जा सकता है कि ट्रेनिंग क्या है, अपने आप में शिक्षण का ही एक ऐसा अंग है जो कि बच्चे को सीखने में, कौशल के विकास करने में सहायक करता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है ये 4 मार्क्स में बहुत अच्छे से इजीली आते हैं। एग्जामिनर के द्वारा ज़्यादातर 4 नंबर में मीनिंग ऑफ टीचिंग या डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग एंड ट्रेनिंग, टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन, टीचिंग एंड कंडीशनिंग, टीचिंग एंड फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है, पहला ट्रेनिंग है, इंस्ट्रक्शन तो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन के बीच में पूछ लेता है। तो आपको वहाँ पर पहले मीनिंग ऑफ टीचिंग, मीनिंग ऑफ जो भी पूछा जाए उसको क्लियर करना है और साथ में उसके डिफरेंस को क्लियर करना है। तो सबसे पहले इसके डिफरेंस की बात करते हैं। टीचिंग में जो फर्स्ट पॉइंट है, यह व्यक्ति की क्षमताओं को विकसित करता है। जो शिक्षण है वो व्यक्ति की व्यवहार संबंधी और व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं उनको विकसित करता है, और जो प्रशिक्षण है वो केवल सीखने वाले के निपुणता में विकास को विकसित करता है। अब अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो तो क्या आपको किसी और चीज़ की भी नॉलेज हो जाएगी साथ में? तो जो शिक्षा है, शिक्षण है, जब वो दिया जाता है तो व्यक्ति का चहुमुखी अलग अलग तरह की क्षमताओं का विकास होता है। देखने, सुनने, बोलने, समझने, करने, इस तरह की कई क्षमताओं का विकास होता है। पर जो प्रशिक्षण है जिस पर्टिकुलर फील्ड्स का दिया जा रहा है आप सिर्फ उसी में मास्टरी गेन करते हो। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेनिंग कोर्स करने के साथ साथ आपको दूसरे कई अलग कोर्सेज की भी नॉलेज हो जाएगी। तो ये इसमें डिफरेंस है। दूसरा है जो शिक्षण है उसका क्षेत्र अपने आप में विस्तृत है, और जो प्रशिक्षण है वो शिक्षण का ही एक अंग है, इसीलिए वो अपने आप में विस्तृत की बजाय संकीर्ण या निम्न क्षेत्र रखता है, संकुचित क्षेत्र है। नेक्स्ट है शिक्षण घर, समाज, स्कूल, संस्थान में कहीं पर भी दिया जा सकता है। जो टीचिंग की प्रोसेसिंग है वो घर में भी दिया जा सकता है, जैसे टीचर ट्यूशन देते हैं, ऑनलाइन भी दी जा सकती है, स्कूल में भी दी जा सकती है, मंदिर में भी दी जा सकती है, समाज में कहीं पर बैठकर 4 व्यक्ति इकट्ठे होकर भी टीचिंग की जा सकती है। पर जो प्रशिक्षण है उसके लिए एक स्थान निर्धारित होता है, आप उस काम को केवल वहीं पे कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें सैद्धांतिक व व्यावहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है शिक्षण में, और जो प्रशिक्षण है उसमें केवल व्यावहारिक व प्रशिक्षण से संबंधित ही ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिक्षण लचीला व प्रणालीगत प्रयत्न का अनुसरण नहीं करता। शिक्षण जो है वो लचीला व प्रणालीगत प्रयत्न का अनुसरण नहीं करता, जबकि जो प्रशिक्षण है वह कठोर व प्रणालीगत प्रयत्न का अनुसरण करता है। शिक्षण लचीली है, एक लचीली व प्रणालीगत प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करती, परंतु जो प्रशिक्षण है अगर उसमें आप ढिलाई बरतते हो, डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं रखते हो, या मतलब जो नियम है उनको फॉलो नहीं करते हो, तो ना तो आपका प्रशिक्षण का जो जिस चीज़ के कौशल को आप सीख रहे हो वो पूरा होगा, ना ही उस काम को अच्छे से आप सीख पाओगे। अब मान लीजिए आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, आप दिन में 1 दिन जाते हैं, 2 दिन छुट्टी कर लेते हैं, फिर 4 दिन जाते हैं, फिर 10 दिन छुट्टी कर लेते हो, तो लास्ट में ये नहीं आप कह सकते कि हाँ मैं उस कोर्स को पूरी तरह से करना सीख गया हूँ। जैसे आप गए वैसा ही आप उस चीज़ को सीख पाए। तो इसमें जो नियम हैं वो कड़े हैं, अनुशासन का आपको पालन करना पड़ता है।
इसमें मूल्यांकन के साधन विस्तृत होते हैं। जो शिक्षण है उसमें मूल्यांकन अलग अलग ढंग से किया जा सकता है, और जो मूल्यांकन है प्रशिक्षण में मूल्यांकन का साधन प्रत्यक्ष होता है। उसमें जो आपको जिस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है उसी के संबंध में आपका मूल्यांकन किया जाता है, वह लास्ट में आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रशिक्षण के बारे में, इसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो नेक्स्ट 3 कॉन्सेप्ट बच गए हैं उनमें से एक एक करके। तो इसमें आपने मीनिंग ऑफ टीचिंग के साथ जो दूसरे कॉन्सेप्ट हैं उनका डिफरेंस भी करना है और उसका अच्छे से मीनिंग भी करना है।